हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मोह बंधनों से एवं पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। धार्मिक मान्यता ये भी है, इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था, तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे मोहिनी एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, कौन सा उपाय इस दिन आपको करना चाहिए भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए, साथ ही इस दिन क्या करें क्या ना करें, सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मोहिनी एकादशी सभी प्रमुख एकादशियों में से एक मानी जाती है जिसका विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त इस दिन व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोरथ मनुष्य के पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में धन धान्य समृद्धि का वास बना रहता है। वहीं पर मोहिनी एकादशी का व्रत इस साल 8 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:18 पर हो रही है और ये 8 मई को दोपहर 12:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय 5:34 से लेकर 8:16 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहने वाला है। ये मुहूर्त बेहद ही शुभ माना जाता है। इस बीच आप भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना और उपाय कर सकते हैं जिससे आपको जीवन में कभी धन धान्य की सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। मोहिनी एकादशी का व्रत इन 3 लोगों को अवश्य रखना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसे में जो व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक शांति पाना चाहते हैं उनके लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में कलह असंतुलन से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए यह व्रत विशेषकर लाभकारी हो सकता है। इन सब से अलग विद्यार्थी, नौकरी पेशा या फिर व्यापारी करने वाले लोगों को भी इस व्रत को रखकर सफलता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए इन 3 लोगों को जीवन में मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही सात्विक भोजन कर ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन करें। मोहिनी एकादशी यानी कि सभी एकादशी त्रिदिवसीय व्रत रहता है। 3 दिनों के लिए ये व्रत रखा जाता है, इसलिए 10वीं तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। 10वीं तिथि को भी चावल ग्रहण ना करें। इस रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करके अगले दिन एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करें। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन प्रातः का स्नान करके व्रत का संकल्प जरूर लें। व्रत का संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक है जिससे आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। पीले वस्त्र इस दिन स्नान करने के बाद जरूर धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा चित्र को सामने दीपक जरूर जलाएं। इस दिन घी का दीपक जलाएं। भगवान नारायण को चंदन, तुलसी दल, फूल, धूप और भोग अर्पित करें। इस दिन दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। विशेष रूप से भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम गीता पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। अंत में भगवान की आरती करें। भगवान से क्षमा याचना जरूर मांगें।
इसके बाद फलाहार व्रत रखें। पूरे दिन भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर विशेष शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण जरूर करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर शुभ माना जाता है व्रत का पारण करना। मोहिनी एकादशी के दिन कई ऐसे वर्जित कार्य हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल भी इस दिन नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा इस दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान इस दिन नहीं करना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरे विचार इस दिन नहीं आने चाहिए। भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, जिससे आप अगले दिन भगवान विष्णु की संपूर्ण पूजा कर पाएंगे। इसके अलावा मोहिनी एकादशी पर दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मन मुटाव की स्थिति बनी हुई है तो आप दिन कलेश रहता है तो आप मोहिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा जरूर करें। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। मोहिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना भी विशेष पुण्यदायी माना जाता है। आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें। एक पान के पत्ते में ओम वैष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आर्थिक दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक जरूर करें, जिससे किसी भी क्षेत्र में आ रही बाधा दूर हो जाएंगी। एकादशी के दिन इन सभी उपायों को करके आप अपने जीवन की सभी मुश्किलों को समाप्त कर सकते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। व्रत आप कैसे रखें, व्रत के नियम क्या होते हैं, साथ ही इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आपको सभी वीडियो में बताया गया है। इसलिए अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।